हेलो दोस्तों, मैथ में सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण। आज का सवाल है हमारा 21वां। इसे हल देखें भाई, कैसे करेंगे। एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर, इसे इधर ले लो तो माइनस का एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। तो निकालो डी वाई बटे डी एक्स। तो क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस से गुणाई कर ले रहे हैं, माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई बटे एक्स प्लस वाई। समघात है तो माना वाई बराबर बी एक्स। अवकलन कर लो इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स। दो तथा 3 से मान एक में रखने पर तो b प्लस एक्स डी बटे डी एक्स आएगा, डी वाई बटे डी एक्स की जगह माइनस एक्स और y की जगह आ जाएगा बी एक्स और बटे में x, और इस y की जगह भी क्या आ जाएगा डी एक्स। x कॉमन ले काट देंगे, b इधर ले घटा ले रहे हैं, वन प्लस बी एलसीएम ले रहे हैं, माइनस का 1 प्लस का बी और बी से सी गुणा कर रहे हैं, माइनस का बी और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। देखो बी से ये बी गया कट, तो वैल्यू आई कितनी, एक्स डी वी बटे डी एक्स, और यहाँ वैल्यू आई -1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी। वन प्लस बी यहाँ ऊपर आ जाएगा और -1 माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा डी वी, और इधर आ जाएगा डी एक्स और ये एक्स आएगा इसके बटे। ठीक है, देखो इससे गुणा करोगे एक्स बटे में आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ। तो इसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस बी बटे, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी बराबर समाकलन डी एक्स बटे। अच्छा, माइनस बिल्कुल बाहर ले लो। अब यहाँ पे 1 बटे 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका समाकलन अलग करो, और b बटे 1 प्लस बी स्क्वायर का अलग करो। ये वाला फार्मूला है tan इनवर्स का। अच्छा, इसमें अगर आप t मानोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर को t मानोगे तो 2 भी आएगा, तो 2 बटे में आएगा 1/2, और इसे t तो 1 बटे t का होगा log t, और t का मान लगा दो बराबर log x प्लस c। अब b का मान लगा, b बराबर क्या है, y बराबर है डी एक्स, इसलिए b हो जाएगा y बटे, तो लगा दो tan इनवर्स y बटे एक्स 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर log प्लस सी। अब कंडीशन जो दे रखी वो लगा लो, दिया है तुम्हें y बराबर 1 तथा x बराबर 1।
ये जो मान है कंडीशन दी है सी का मान निकालने के लिए दी है, ठीक है, इससे सी का मान निकलेगा। तो tan इनवर्स 1/1 log 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 log x 1 प्लस सी। tan इनवर्स 1 कितना, 5/4, और ये आ जाएगा 1/2 log 2, और ये log 1 0 हो गया, केवल सी आया। अच्छा, सी का मान आप कहाँ रखोगे, यहां रख दो समीकरण नंबर 4। सी का मान 4 में रख दो, सी का मान 4 में रखने का। तो हमारा सवाल हो गया, मतलब 4 ये वाली मान 4 में रख दो, तो ये मान आएगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर log x, और सी का मान यहाँ लगाओगे तो आएगा -π/4 प्लस 1/2 log 2। यही आपका आंसर है, उठा लीजिए। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। द्वितीय अवस्था क्या है, सबसे पहले हमें अवकल समीकरण दे रखी होगी, अवकल समीकरण। जैसे अवकल समीकरण हमारी ये दे रखी dy/dx बराबर वो प्लस px बराबर क्यू दिया है, px बराबर क्या दिया है, क्यू। तो इस टाइप से ये मानक समीकरण हुआ कराइए, जो इस टाइप की समीकरण होगी इससे हम तुलना करेंगे, पी और क्यू के मान निकालेंगे, समझ गए। इसके बाद हम लिखेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक जो होगा वो IF होगा, इंटीग्रेशन फंक्शन। समाकलन गुणांक फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन, जो यहाँ p माना ना, तो p इंटू डी एक्स, x है तो यहाँ पे dy आएगा, p इंटू डी, नहीं x ही आएगा, p इंटू डी एक्स, यहाँ आएगा p इंटू डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन गुणांक निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो अवकल समीकरण का हल होगा, समीकरण जो हो जाएगा, तो उसका फार्मूला आएगा बाई बराबर बाई इंटू IF समाकलन गुणांक बराबर आ जाएगा समाकलन Q इंटू IF इंटू dx, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा dx प्लस सी, प्लस सी। ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले ये समीकरण होगी, ठीक है, यहाँ पे p का जो मान निकाल लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन फंक्शन लिया करेंगे, फैक्टर लिया करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक, और इसका फिर निकाल लेंगे, और समीकरण इसमें रख के मान निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा है अवकल समीकरण इस टाइप से नहीं, अवकल समीकरण इस टाइप से है, अवकल समीकरण जो है वो है dx/dy और प्लस का ये है py बराबर q है। तो अब बताओ समाकलन गुणांक अब क्या होगा, इस कंडीशन में समाकलन गुणांक जो हो जाएगा I.f बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p। अब यहां सुनो, यहां किसमें y में है ना, तो यहां पे आ जाएगा dy, ठीक है। जब यहां देखो dx/dy दे रखा हो तो यहां पे आपका dy आएगा, जब dy/dx होगा तो dx आएगा। फिर समीकरण क्या हो जाएगा अवकल का, समीकरण जो हो जाएगा यहां y करके था तो यहां होगा x करके, x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन
क्यू आई डॉट एफ डी एक्स है, तो यहां पे क्या आ जाएगा डी वाई। समझ गए? यहां क्या आ जाएगा डी वाई। अगर इधर एक्स होगा तो इधर डी वाई होगा, और इधर वाई होगा तो इधर डी एक्स होगा। ठीक, और इधर एक्स कब होगा? जब ऊपर डी एक्स होगा, और इधर वाई कब होगा? जब ऊपर डी वाई होगा। ठीक है, इस तरीके से याद करो बस। तो ये दो समीकरण है, इन्हें लिख लो, इसी से ही हल होंगे सवाल। बताइए जो ये समीकरण किस टाइप की है, तो इसकी पहले तुलना करो। तुलना होगी डी वाई बटे डी एक्स प्लस का पी एक्स बराबर क्यू से। तो पी कितना है बताओ यहाँ पे? पी बाई पी है कितना यहाँ पे? -2। और क्यू कितना है यहाँ पे? cos 3x है। ठीक है, cos 3x है। अच्छा, इसके बाद समाकलन गुणांक लेते हैं। समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक कैसे लिया जाएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन t इंटू डी डी वाई है, माइनस का 2 डी वाई। माइनस के 2 देखो बाहर आ जाएगा, और खाली इसका हो जाएगा भाई। फिर अवकल समीकरण क्या आएगी? वो समीकरण इसकी आ जाएगी। समीकरण का फार्मूला क्या है? ऊपर डी वाई तो यहाँ बाई इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं, यहाँ डेक डी एक्स आएगा, डी एक्स आएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स। यहाँ भी डी एक्स आएगा। ठीक है, आप देखो ध्यान सुनो। तो यहां पे आ जाएगा Q इंटू आई एफ, और यहां आएगा dx प्लस का c। मान लगा दो, आई एफ का मान है e की पावर -2x, और Q है यहाँ पे cos 3x, और आई एफ है यहाँ पे e की पावर -2x dx प्लस c। अब इसे अलग कर लो, इस वाले को, इसे समीकरण 1 बना। माना आई बराबर मान लो इसे e की पावर -2x cos 3x। करो खंड से समाकलन आई लेट से। ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन सेम होगा, और बटे में माइनस के 2 आ जाएगा। -2 है ना गुणांक। माइनस फर्स्ट का अवकलन कॉस का अवकलन होता है -sin 3x, और 3x का दोबारा करो तो 3, और इसका समाकलन e की पावर -2x बटे -2। तो क्या वैल्यू निकल के आई? ये आई -e की पावर -2x बटे 2 cos 3x, माइनस माइनस ये प्लस, और लेकिन ये वाला माइनस, इस माइनस से देखो ये माइनस कट गया है, इसे काट दो, -3/2, और यहाँ पे e की पावर -2x पहले लिख लो, और sin 3x बाद में लिख लो। अब इसका एक बार और समाकलन करना पड़ेगा अपने को। तो फिर से फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। करो यहाँ पे, तो ये वैल्यू है -e की पावर -2x बटे 2, और यहाँ आ जाएगा cos 3x -3/2। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन, sin 3x को छोड़ दो,
और इसका समाकलन होगा e की पावर माइनस 2x बटे माइनस 2। ठीक है, फिर माइनस साइन 3x का अपकलन करो। साइन 3x का होगा अपकलन cos 3x, और 3x का 3 और आ जाएगा, और इसका यही आ जाएगा e की पावर माइनस 2x बटे माइनस 2। ये वाला माइनस यहाँ लगा, माइनस 2x बटे 2। ये माइनस इस माइनस को क्या कर लेगा, प्लस 3 बटे 4 e की पावर माइनस 2x साइन 3x, यहाँ cos 3x आ गया ये वाला। ठीक है, प्लस और ये साइन 3x, माइनस माइनस ये प्लस 3 बटा 2, और देखो e की पावर माइनस 2x cos 3x, ये आई हो गया हमारा दोबारा से। ठीक है, ये क्या हो गया, आई। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं प्लस 3 बटा 2 आई। अब ये से आई को एक तरफ ले लो, आई प्लस 3 बटा 2 आई। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है कुछ, तो यहाँ कॉमन है आपका e की पावर माइनस 2x बटे 2 कॉमन है, तो क्या क्या आएगा, प्लस वाला पहले लिख लो, तो यहाँ आएगा 3 साइन 3x, ये वाला 3 साइन 3x बटे 2, और यहाँ पे आएगा माइनस cos 3x, यही आएगा। दो एलसीएम ले लो तो